हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एस क्यूब। आज के इस वीडियो में हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो हम लोग 5.1 कर रहे थे उसका क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक किए हुए थे और 3 तक का मैंने यहाँ तक आप लोगों को बताया था। आज उसके आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को करने जा रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है उसको लिखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर APs question mark if they form AP then find the common difference D and write 3 more terms. Write 3 more terms। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। यानी पहले चेक कीजिए कि ये एपी में है कि नहीं है, और अगर एपी में है तो उसके बीच का कॉमन डिफरेंस को निकालिए और कॉमन डिफरेंस को निकाल करके फिर उसके आगे का 3 टर्म्स को लिखिए। तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 1 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन में लिखेंगे हम लोग। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट A2 माइनस A1 इज इक्वल टू, यानी A2 हमारा सेकेंड टर्म यानी 4 माइनस 2 इज इक्वल टू क्या है 2। A3 माइनस A2 इज इक्वल टू 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4। A4 माइनस A3 दैट मीन्स 16 माइनस 8 इज इक्वल टू 8। क्या ये एपी में आपको दिख रहा है कहीं से? क्योंकि आपका जो कॉमन डिफरेंस है वो देखिए अलग अलग आ रहा है, सेम आना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग को ये एपी में नहीं दिख रहा है तो लिखेंगे it is not in AP because the number forming are not in AP, यानी जो नंबर फॉर्म कर रहा है वो एपी में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 2, 5/2, 3, 7/2 एंड सो ऑन। फिर हम लिखेंगे इट कैन बी ऑब्जर्व दैट, सॉल्यूशन में इट कैन बी ऑब्जर्व दैट A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 5/2 माइनस 2। एलसीएम लेंगे तो नीचे 2, यहाँ 5, यहाँ कुछ नहीं है तो 1, 2 और 2 2 4 यानी 1/2। नेक्स्ट वन A3 माइनस A2, A3 क्या है 3 माइनस 5/2। एलसीएम 2, यहाँ कुछ नहीं है 1, 1 का टेबल 2 बार में 2 3 6, 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1/2। A4 माइनस A3, A4 क्या है तो 7/2 माइनस 3, फिर एलसीएम लेंगे 2, यहाँ 1 तो यहाँ से आ जाएगा 7 माइनस 2 3 6 यानी 1/2। क्या हम लोग का सेम आ रहा है ना? हेंस हेयर द कॉमन डिफरेंस इज सेम। कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है? सेम। देयरफॉर D इज इक्वल टू 1/2। अब बोला क्या था, D निकल गया। अब इसके बाद अगर AP में है तो आप और 3 टर्म्स को निकालिए तो लिखेंगे द 3
मोर टर्म्स आर, 3 और टर्म्स क्या होंगे, तो लिखेंगे A4 तक दिया था तो A5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये A4 प्लस A4 हमारा 7/2 था, तो 7/2 प्लस 1/2, 2, 7 प्लस 1 इज इक्वल टू 8/2 यानी 4। नेक्स्ट वन A5 प्लस 1/2, एलसीएम 2, यहाँ 1, 4, 8 प्लस 1 यानी 9/2। नेक्स्ट वन A7 यानी 9/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 9 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 10/2 यानी 5। ये हमारा आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, -1.2, -3.2, -5.2, -7.2, एंड सो ऑन। फिर हम लोग सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट A2 माइनस A1 इज इक्वल टू, A2 क्या है -3 इतना, फिर माइनस बीच में लगेगा और ये तो -3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2 क्या आ जाएगा, सिर्फ -2। नेक्स्ट वन A3 माइनस A2, A3 क्या है -5.2, फिर माइनस और ब्रैकेट मार के 3.2 -5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2 क्या आ जाएगा, तो -2। नेक्स्ट वन A4 माइनस A3, अब A4 क्या है तो -7.2 माइनस, और A3 क्या था, तो A3 था हमारा -5.2, कट करेंगे तो -7.2 माइनस माइनस प्लस 5.2 -2, यानी हमारा D यहाँ पे क्या आ रहा है, सेम, इस लिखेंगे द कॉमन डिफरेंस is same, therefore D is equal to -2. The 3 more टर्म्स आर, 3 और जो हमारे टर्म्स होंगे वो क्या क्या होंगे, तो वो होंगे पहला A5, A4 क्या था हमारा तो -7.2, तो -7.2 प्लस -2, तो -7.2 -2 यानी -9.2। नेक्स्ट वन A6, तो -9.2 प्लस -2 -9.2 -2 इज इक्वल टू -11.2। नेक्स्ट वन A7 इज इक्वल टू -11.2 प्लस -2 -11.2 -2 इज इक्वल टू -13.2 आंसर। ठीक है, अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका -10 -6 -2 2 एंड सो ऑन। लिखेंगे इट कैन बी ऑब्जर्व दैट A2 माइनस A1 -6 -10 -6 प्लस 10 यानी कितना है 4। ठीक है, A3 माइनस A2, A3 कितना है इतना, -6 -2 प्लस 6 कितना आया 4। A4 माइनस A3, तो 2 -2 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। ठीक है, यानी सेम आ रहा है, क्या लिखेंगे द कॉमन डिफरेंस इज सेम देयरफॉर D इज इक्वल टू 4।
नेक्स्ट हम क्या निकालेंगे, A5। A5 के लिए क्या लिखेंगे, A4 यानी 2 + 4 यानी 6। A6 के लिए तो 6 + 4 यानी 10। A7 के लिए तो 10 + 4 यानी 14 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। 3.3 कॉमा 3.3 प्लस √2 कॉमा 3 + 2√2 कॉमा 3 + 3√2 कॉमा एंड सो ऑन, ऐसा कुछ है। यहाँ 3 कॉमा 3 + 3 इतना इतना इतना, ये 4 टर्म ये दे दिया है। तो क्या लिखेंगे, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट it can be observed that A2 minus A1 यानी 3 + √2 minus 3, यानी यहाँ से क्या आ जाएगा, सिर्फ √2। फिर A3 minus A2 यानी 3 + 2√2 minus 3 प्लस √2 को ब्रैकेट में कर देते हैं, 3 + 2√2 minus 3 minus √2। ठीक है, अब इसको अगर सॉल्व करते हैं, इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या आता है, तो हमारा फिर आ जाता है √2। नेक्स्ट वन A4 minus A3, A4 minus A3 करते हैं तो 3 + 3√2 minus 3 + 2√2, 3 + 3√2 minus 3 minus 2√2, यानी यहाँ से क्या आ जाएगा फिर, तो सिर्फ यहाँ से भी हमारा आ जाएगा √2। ठीक है, कैसे √2 तो बता देते हैं। ये 3 से 3 कैंसिल, 2√2 में 3 मतलब 3√2 में 2√2 माइनस होगा तो सिर्फ √2 बचेगा। सेम यही चीज़ यहाँ भी हो जाएगा, यानी हमारा क्या है, therefore the common difference is same, D is equal to √2। the 3 more टर्म्स आर, अब इसके बाद कौन सा टर्म निकलेगा, A5। A5 के लिए 3 + 3√2 + √2 यानी 3 + 4√2। सेम प्रोसेस A5 के लिए, सॉरी A6 के लिए। A6 के लिए क्या लिखेंगे, A6 के लिए 3 + 4√2 + √2 क्या हो जाएगा, 3 + 5√2। नेक्स्ट वन A7 के लिए 3 + 5√2 + √2, 3 + 6√2, आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222, एंड सो ऑन, ऐसा दिया हुआ है। क्या लिखेंगे, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट A2 minus A1 is equal to 0.22 minus 0.2, क्या बच जाएगा, तो 0.02। A3 minus A2 तो 0.222 minus 0.22 क्या बच जाएगा, 0.002। नेक्स्ट A4 minus A3 तो 0.2222 minus 0.222 क्या आ जाएगा, तो 0.0002 ये आ जाएगा। Hence, this is not in AP because the common difference is not same हो जाएगा। ठीक है, क्या अब ऐसे करके ही आगे का जितना क्वेश्चंस है
आप लोगों के पास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 1 15। तो 15 तक क्वेश्चन है। क्या ऐसे ही करके आप लोग से ही बन जाएगा? बन जाना चाहिए आराम से, क्योंकि जितना आप लोगों का बेस था वो तो क्लियर हो चुका। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग का 5.1 कंप्लीट होता है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं 5.2 के साथ। और नीचे आप लोग का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का भी लिंक दिया हुआ है, आप लोग व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।